स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 24, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल बुक से है। भूगोल बुक यानी पृथ्वी हमारा आवाज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये कार्यपत्रक नंबर 24 है, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल यानी कि पृथ्वी हमारे आवाज़ से है, जिसमें उसमें पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये क्लास 6 की वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 21/12/2020 यानी कि मंडे की वर्कशीट है। तो चलिए हम आज करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे भूमंडल के बारे में। तो भूमंडल क्या होता है? भूमंडल मतलब पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। आप लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है कि जहां पर क्या जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है, भूमि है, जल है तथा हवा, ये सारे क्या है पृथ्वी पर उपस्थित या मौजूद है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? चलिए देखते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो 71% जो 71% भाग है ये पानी से घिरा हुआ है। आप देखते हैं कि पृथ्वी पर जो आकाश से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी हमारी नीली दिखती है। कारण यही है कि इसका जो 71% भाग है ये जल से घिरा हुआ है और 29% भाग जो है ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जैसे हम जो भी रहते हैं पृथ्वी पर या स्थल पे, उसको ही क्या कहते हैं बेटा? भूमंडल, या कहें तो लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परत जिसे भूपर्पटी शामिल है। पृथ्वी की जो ऊपरी की जो परपटी होती है, जिसे हम क्या है भूपर्पटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब बेटा कुछ इसमें शब्दों की उत्पत्ति दे रही है कि कुछ शब्दों की उत्पत्ति को हमें देखना है आज ग्रीक भाषा में। ठीक है, लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, एटमास का अर्थ जो होता है वाष्प। ह्यूडर का जो अर्थ होता है जल। अब बायोस का अर्थ होता है जीवन। पिक्चर में आप देख रहे होंगे बेटा कि जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये क्या है? स्थल मंडल। स्थल मंडल का पार्ट आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर क्या है जमीन का वो स्थल भाग है जो क्या है पर्वत पठारों से बना हुआ है। और ये जो जहाँ पर जल है, मछलियाँ आप देख रहे हैं, तो ये आपका है जल का क्षेत्र है, जिसे जलमंडल भी कहते हैं आप हैं। फिर ये आकाश जिसमें आप बादल देखते हैं, चिड़िया उड़ती है, हवा, तो ये सब का वायुमंडल है। और जब तीनों को हम कंप्यूटर रूप से जब देखते हैं तो ये क्या है? जिस वो मंडल जहाँ पर जो तीनों जल थल वायु तीनों पाया जाता है, तो उसे हम जैव मंडल का नाम देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस की एक लेयर या परत हमें देखने को मिलती है वायुमंडल में, जिसे वायुमंडल में क्या है एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसमें क्या है जो वायुमंडल में जो गैस की परत होती है, इसमें ऑक्सीजन को हम देखते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस भी है जिसे हम वायुमंडल में देखते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या है जल पाया जाता है, जैसा आप जानते हैं 71% है, और जिसे क्या है जलमंडल कहते हैं, या कहें तो हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे जलमंडल में आप देखते हैं जल की सारी अवस्थाएं को, जैसे बर्फ हो गया, जल ले लें, जल वाष्प ले लें, ये सब सारी क्या है सारी जो अवस्थाएं होती हैं ये सम्मिलित होती हैं जलमंडल में। आगे हम देखते हैं जीवमंडल क्या है, जिसे बायोस्फीयर भी कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर क्या है आपको स्थल भी मिलेगा, जल भी मिलेगा और हवा एक साथ मिलते हैं। यह क्या है?
सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सजीव मतलब जिसमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब के लिए क्या है, जीव मंडल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने देखा कि शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में हमने इस वर्कशीट को पढ़ा और समझा। और बाकी क्या है, सभी शब्दों के जो है ग्रीक भाषा में जो अर्थ है उसको भी हमने देखा था कि लिथोस का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। एटमास का अर्थ क्या है, वाष्प। ह्यूडर का अर्थ हमने जल देखा था। अब बायोस का अर्थ जीवन होता है। तो इस शब्द को आप याद कर ले बेटा, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए अब हम क्या है, नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसे आप आसानी से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख जो परिमंडल है वो कौन कौन से हैं, तो आप हम देखते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, जिसमें से आपका पहला है, पहला परिमंडल आपका क्या है, स्थल मंडल। क्या है बेटा, स्थल मंडल। दूसरा क्या है, जल मंडल। और तीसरा क्या है, वायुमंडल। चौथा बेटा आप ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए वायु। चौथा जो आपका है जैवमंडल या जीव मंडल कह लें, ठीक है, जीव मंडल। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको ढूंढने पे मिल जाएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ से देखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है ये जल से गिरा है और 29% भाग जो है ठोस रूप में है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवमंडल बायोस्फीयर जो है सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहीं पर ही देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर है कि जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयो छात्र, इस वीडियो को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा एवं क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सही से करेंगे। तो जो छात्र हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे क्या है हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।